Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for Standard 8th English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson number 1, the best Christmas gift in the world, जो हनी ड्यू बुक से है उसका पार्ट 1 दैट ऑलरेडी पब्लिश्ड. दोज हु हैडंट सीन दैट वीडियो, फर्स्टली वॉच दैट वीडियो so you will get the idea about that lesson. So this is part number 2. हम लोग देखा था in the first part we seen that the writer had found some letter from that drawer and what were there in that letter. Let's see उस लेटर में क्या था. तो उसमें क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कोनी. उन्होंने राइटर ने मतलब कि जो भी जिसने भी ये लेटर लिखा होगा उसने कोनी मतलब उसकी वाइफ को या उसकी गर्लफ्रेंड को, शायद उसकी वाइफ को, अपने डियरेस्ट कोनी करके लिखा था. आई राइट टू you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. यहाँ पे जिसने भी ये लेटर लिखा होगा उसने डियर कोनी को ये लेटर लिखा था और उसने क्या लिखा था कि मैं बहुत खुश होकर ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसी क्यूरियस इंसिडेंट हुआ है, ऐसी आश्चर्यजनक घटना हुई है जिसके बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस का मतलब होता है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. जब वॉर होता है तो आप लोगों को पता होगा कि सामने सामने गोलियाँ चलती हैं. इन दैट कंडीशन सोल्जर लोग क्या करते हैं, अपने आप को उस गोलियों से बचाने के लिए गहरा जो खड्डा होता है वो वहाँ पे खोद देते हैं और जिसकी वजह से वो वहाँ पे अंदर रहकर वो फाइट कर सकते हैं. तो वो जो प्लेस होता है उसको ट्रेंचेस कहा जाता है. तो ये लेटर एक सोल्जर ने अपनी वाइफ को लिखा था. दैट इज़ क्लियर, बराबर है. दिस लेटर वाज रिटन बाय वन सोल्जर टू हिज वाइफ. ओके, तो उसकी वाइफ को एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करने के लिए उसने लेटर लिखा हुआ था. तो उसमें वो बताता है कि एक सुबह हम लोग कहाँ पे खड़े थे, ट्रेंचेस के अंदर. ट्रेंचेस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रेंचेस, बराबर है. तो क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी. इट वॉज crisp and quite all about as a beautiful morning as I have ever seen, as a cold and frosty as a Christian morning should be. यहाँ पे क्या बताते हैं कि चारों ओर एकदम खामोशी थी, ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जैसे कि मुझे शायद ही कभी देखी हो. इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, एकदम ठंडा, एकदम कोमल पवन लहरा रहा था. जितनी क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए इतनी ही ब्यूटीफुल और इतनी ही कूल मॉर्निंग क्रिसमस की थी. तो यहाँ पे लेटर में सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन करते हैं. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई अशेम्ड टू से इट इज़ अ फ्रिट्स बिगेन टू द फर्स्ट समवन शो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. अब यहाँ पे फ्रिट्स और टॉमी ये दो वर्ड यूज़ किए गए. अब फ्रिट्स और टॉमी वर्ड को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली. फ्रिट्स किसको कहते हैं और टॉमी किसको कहा जाता है? तो फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर को कहा जाता है, बराबर है. नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, जो जर्मन की तरफ से लड़ रहे थे आर्मी के अंदर, वो लोगों को यहाँ पे फ्रिट्स नाम से बताया गया है. और टॉमी जो है वो कॉमन इंग्लिश नेम है जो ब्रिटिश सोल्जर के लिए यूज़ किया गया है. तो जब भी कोई फ्रिट्स आए तो क्या समझने का कि ये जो नाम है वो जर्मन सोल्जर के लिए लिखा गया है, बराबर है. और टॉमी जब आए तो क्या समझने का कि ये नाम जो है वो एक इंग्लिश नेम है जो ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश सोल्जर के लिए लिखा गया है. सो इज़ इट क्लियर व्हाट इज़ अबाउट द फ्रिट्स एंड व्हाट इज़ अबाउट द टॉमी. तो ये बात तुम लोग ध्यान में रखना कि फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर के बारे में बताया गया है और टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it is the Fritz began it. यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता हूँ कि हमने इसे स्टार्ट किया था, परंतु मैं ये कहते हुए शर्म अनुभव कर रहा हूँ. मुझे ये बात बताते हुए शर्म आ रही है. सच्चाई ये है कि जर्मन लोगों ने, ये फ्रिट्स लोगों ने पहले ये शुरू किया था. फर्स्ट समवन शो अप, क्या शुरू किया था उसके बारे में बता रहा है. द फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. हमारे सामने जो ट्रेंचेस थे, ट्रेंचेस मैंने मीनिंग बता दिया है कि गहरे खड्डे खोदे होते हैं जहाँ पे सोल्जर लोग अपने आप को छुपाते हैं. तो वहाँ पे ट्रेंचेस में से किसी ने ऑपोजिट डायरेक्शन से किसी ने क्या किया, एक झंडा लहराया, बराबर, एक सफ़ेद रंग का झंडा लहराया और हम सब ने उस झंडे को देखा.
Then they were calling out into us from the across of the man's land. और वो क्या कर रहे थे, उसके बाद हमको पुकार रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे. क्या चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. अब टॉमी किसको कहा जाता है? मैंने पहले बताया, ब्रिटिश सोल्जर को. कौन चिल्ला रहा था? फ्रिट्ज पीपल चिल्ला रहे थे. मतलब जर्मन सोल्जर यहाँ पे क्रिसमस के दिन इंग्लिश सोल्जर को विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस. हालांकि वो लोग वहाँ पे क्यों थे? लड़ने के लिए थे. लेकिन आज क्रिसमस थी, इसलिए वो एक दूसरे को विश कर रहे हैं. तो हुई ना ये अजीबो गरीब घटना, क्योंकि वो जो लोग एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए गए हैं, जो एक दूसरे को मारने के लिए गए हैं, वो वहाँ पे क्रिसमस के दिन क्या कर रहे हैं? जो जर्मन सोल्जर है वो इंग्लिश सोल्जर को सबसे पहले विश करते हैं. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम सबको सरप्राइज़ हुआ. सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सब हमारे में से किसी ने ज़ोर से चिल्लाया. सेम टू यू फ्रिट्स, उन्हें हमारे में से किसी ने ज़ोर से क्या बोला कि आपको भी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट all we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. बराबर है, सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे. हमको भी बहुत एकदम क्यूरियोसिटी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था, लेकिन हमने ये सब कंट्रोल कर लिया. तब वहाँ से कुछ रिप्लाई में ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा था कि तुमको भी क्रिसमस मुबारक. बराबर है. तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं, मतलब ये सोल्जर जो बोल रहा है, जिसने ये लेटर लिखा हुआ है, वो बोलता है कि मैंने ये सोचा कि इतना ही होगा, लेकिन हमने यही सोचा था कि उनकी उसी समय अचानक उनमें से कोई एक ब्लू कलर का लंबा सा कोट पहनकर खड़ा हो जाता है और सफ़ेद रंग के झंडे को लहराने लगता है. डोंट शाउट लीड्स, बराबर से. और उसने क्या कहा? किसी ने चिल्लाकर कहा कि डोंट शाउट लीड्स. समवन शाउटेड, कोई चिल्ला रहा है. एंड नो वन डीड. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप इनटू द parapet and another. Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. सबको लगा कि ये झूठ बोल रहे होंगे, शायद ये हमको ऐसे धोखे से मारना चाहते होंगे. बराबर है, ऐसा सब लोग सोच रहे थे ब्रिटिश साइड पे. तो किसी ने कहा कि भाई चिल्लाया कि तुम लोग बैठ जाओ, खड़े मत हो. बराबर है, गोली मत चलाना. किसी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन अंदर से एक इंसान खड़ा होता है और वो खड़ा होने के बाद वो आदमियों से क्या कहता है कि अपने सिर नीचे झुकाओ, ये हमको मारने की कोई साजिश हो रही है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. एक्चुअली दे वांट टू मेक द फ्रेंडशिप विद दैट ऑन द क्रिसमस डे. बराबर है, क्रिसमस का दिन था और एक बहुत ही खुशी का दिन था, इसलिए जो जर्मन सोल्जर थे वो सामने से ऑफ़र कर रहे थे ब्रिटिश सोल्जर को. हालांकि वो दुश्मन थे, बट आज दिन क्रिसमस का था, इसलिए वो विश कर रहे थे और उनसे मिलना चाहते थे. वन ऑफ द जर्मन्स वर वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. एक जर्मन जो सोल्जर था उसने एक सिर के ऊपर एक बॉटल लहरा रहा था. इट्स क्रिसमस डे टॉमी. वो क्या कह रहा था? आज क्रिसमस का दिन है. वी हैव स्कैमेंस, वी हैव अ सुजेस. वो क्या कहते हैं? हमारे पास शैम्पेन्स है, मतलब कि एक जर्मन की जो शराब होती है, जर्मन का जो शराब होता है उसके बारे में. और हमारे पास और क्या है? सुजेस का मतलब होता है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम द ग्रीन. बराबर है. तो और ये सुजेस का मतलब होता है एक तरीके का मांस, मटन. बराबर है. तो वो उनके पास था खाने के लिए. वी मीट यू, हम क्या तुम हम मिले, हम तुमको आके मिले. यस, हाँ ठीक है. बाय दिस टाइम देयर वर अ डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम. नो मैंस लैंड मीन्स वॉट, के दोनों बॉर्डर के साइड के ऊपर बीच में जो ज़मीन होती है, जो ना जर्मन साइड की थी ना ब्रिटिश साइड की थी, जो उसको क्या कहा जाता है? नो मैंस लैंड. तो उनमें से कुछ लोग जो है उसी टाइम पे अपने एरिया को छोड़कर हमारी तरफ चल के आ रहे थे. उनके हाथ में कोई भी तरीके की राइफ़ल या बंदूक नहीं थी, और वो जहाँ पे आके खड़े हो गए और वहाँ खड़े होकर वो लोग हमको विश करने लगे. लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप. Come on boys, what are you waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I shouted.
I have stopped them there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I shouted. यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि सब लोग जो पहले सबसे पहले जो चल के आ रहे थे उनके हाथ में कोई राइफल नहीं थी, बराबर है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहले खड़ा हुआ था और वो क्या बोल रहा था, लड़कों आ जाओ, हम किस बात के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई ऑफिसर था। वो क्या बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि उनको वही और उसी समय रोक देना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे भी लगता था कि नहीं, जो भी हो रहा है वो मुझे रोकना नहीं चाहिए, बराबर है। तो एंड अलॉन्ग विद देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और उसके बीच में साथ साथ सभी लोग जो है वो मैं देख सकता था। राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि सब लोग हम एक बारी बारी करके हमारी तरफ आ रहे थे। ग्रे कोट पहने हुए थे, खाकी कोट पहने हुए थे, मीटिंग इन द मिडल, सब लोग बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग अ पीस, लड़ाई के बीच में आज क्रिसमस का दिन था तो हम लोग एक शांति को सेलिब्रेट कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अपनी वो वाइफ को बताते हुए कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आँख में देखा तो मेरी जो फीलिंग थी वो तुम सोच भी नहीं सकती थी कि किस तरीके की फीलिंग जो मेरे दिल में आ रही थी, वो तुम सोच भी, यू कांट इमेजिन दैट फीलिंग। हु अप्रोच्ड मी हैंड outstretched hands, Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from the Dusseldorf. I have the cello and the orchestra. Happy Christmas. यहाँ पे सब अपना एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। जैसे जर्मन अधिकारी जो था उसकी आंखों में देखकर उसको लगा हाथ, जो मैं वो राइटर यहाँ पे बोलता है कि मेरे पास वो पहुँच गया, अपने हाथों को ऐसे फैलाया और मेरे हाथों को अपने हाथ पे पकड़ते हुए, मेरे हाथों को पकड़ते उसने विश किया मुझे, और उसने क्या कहा कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है, मैं ड्यूअर्स फोर्स से हूँ, मैं थिएटर में सोलो बजाता हूँ, आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। मतलब सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बराबर। जब ये लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे जो सोल्जर थे वो एक दूसरे के दुश्मन तो थे, लेकिन आज जो दिन था उसकी वजह से एक खास, एक स्पेशल फीलिंग जो थी वो दोनों तरफ के सोल्जरों के मन में उठ रही थी। कैप्टन जिम मैकफर्सन, बराबर। और उसके बाद उसने क्या कहा, राइटर जो हमारे ये लेटर लिख रहे हैं उसने कहा कि मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और वो भी उन लोगों को क्रिसमस विश करता है। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट इन टू द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो क्या कहता है कि मैं इंग्लैंड के वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल, ये नाम सुनकर वो स्माइल करने लगता है। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वो क्या कहता है कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं उस प्लेस को। वी शेयर्ड मैनी रूम रेशंस एंड हिज एक्सीलेंट सुजेज। हम लोगों ने बहुत सारी एक दूसरे के साथ बात की। मैंने उन लोगों ने एक दूसरे के साथ जो ड्रिंक था, बराबर है, रम था, और जो मांस था, जो वो लोग एक दूसरे को मिलजुल कर वो एंजॉय कर रहे थे। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बातें करने लगे। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट अ परफेक्ट इंग्लिश, बराबर। तो उसने कहा कि कॉनी हम बातचीत कर सकते हैं, और उसके बाद उसने एकदम परफेक्ट, वो जर्मन का था, इन स्पाइट ऑफ दैट वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन अ डोरसेट, बराबर है। तो यहाँ पे इतनी क्लियर इंग्लिश बोलता था, लेकिन इस बात का पता चला बाद में कि उसने डोरसेट में कभी कदम भी नहीं रखा था, वो कभी भी डोरसेट में आया ही नहीं था। नेवर इवन हैड बीन टू इंग्लैंड, वो ना कभी इंग्लैंड में आया था। ही हैड लर्न ऑल दिस न्यू फ्रॉम इंग्लैंड इन द स्कूल। उसने ये सब कुछ जो है वो इंग्लैंड के बारे में अपनी स्कूल में से बुक्स पढ़कर, इंग्लिश की बुक्स पढ़कर वो ये सब कुछ स्टडी किया हुआ था। एंड फ्रॉम रीडिंग द बुक इन इंग्लिश हिज फेवरेट राइटर वॉज अ थॉमस हार्डी। जब ये बुक पढ़ता था इंग्लिश की तो थॉमस हार्डी जो राइटर था वो उस टाइम पे उसका फेवरेट हुआ करता था। ये सारी बातें जो है, ये सारी फीलिंग्स जो है, दे बोथ वर एक्सचेंजिंग बिटवीन दैम। तो ये सब जो है वो अपने एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें उनको पता चल रही है।
His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of the Bathasaba and the Grabel Oak and the Sarnet, Troy and the desert. अब जैसे ये लोग एक दूसरे को एक अपनी बातें सीक्रेट शेयर कर रहे थे, बाद पता चला कि थॉमस हार्डी जो है वो उनका फेवरेट जो है वो राइटर है, उनकी फेवरेट बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बराबर है। ये सब उनकी बात पे पता चल रहा था। इसी तरह उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो लैंड थी, उससे हमें जो था बाथेस्बा एंड ग्राइब ऑक और सर्जन ट्रॉय और डोरसेट, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सारे चीज़ें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, और उसने बताया कि मेरी एक पत्नी है, एक लड़का है, बॉर्न जस्ट 6 months, और वो लड़का कितने मंथ का, 6 month का है। As I looked about me, there were a hues of khaki and grey everywhere, all over man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans, Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, यहाँ पे राइटर जो है, जो ये लेटर लिख रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि बहुत चारों जगहों पे जहाँ पे भी मैं देख पा रहा था, जितनी भी जगहों पे मैं देख पा रहा था, सब जगहों पे खाकी कलर के, भूरे कलर के, सब यूनिफॉर्म पहने हुए लोग थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे। कोनी वो अपनी वाइफ को कहता है कि कोनी, मैं तुम्हारे भेजा हुआ जो शानदार जो क्रिसमस का केक था, उसका कुछ पार्ट जो था वो मैं उसको वुल्फ को मैंने खिलाया और उसने भी खाया। ही थॉट दैट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और इसका विचार था कि मर्जीपान जो क्या है, यहाँ पे बताया गया है अ स्वीट कन्विंग ऑन द केक मेड फ्रॉम द शुगर एग एंड आलमंड्स, और ये जो शुगर केक और एग्स और आलमंड्स मतलब कि बादाम से बना हुआ एक तरीके का स्वीट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मर्जीपान, तो वो उसका फेवरेट था। वॉज द बेस्ट ही हैड एवर, आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। आज हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, आप सब कुछ हम लोग एग्रीड कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा एनिमी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, वो अपनी वाइफ को कहता है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी भी सेलिब्रेट नहीं की थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, बराबर पता नहीं अचानक कौन, मुझे पता नहीं है कि कौन एक फुटबॉल निकाल के लेके आया था। और great coats were dumped into the piles to make a goal post, and the next thing we know it was a Tommy against the Fritz out of the middle of the no man's land. Hans, Wolf and I looked on the crypt, clapping at the hands and stamping our feet to keep out the cold as much as एनीथिंग। यहाँ पे पता नहीं, एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ कि अचानक से उनमें से कोई एक फ़ुटबॉल निकाल कर लेके आया, एक लंबे कोट पहने हुए, लंबे गोल पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ढेरों में इकट्ठे कर दिए गए थे। और उसके पश्चात होने वाली जो घटना थी वो तो हमको पता ही थी। उसके बाद ब्रिटिश जो लोग थे और जर्मन लोग थे, उनके बीच में क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। हैंस वुल्फ और मैं ये दोनों देख रहे थे और उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। और ठंडी इतनी लग रही थी कि हम दोनों अपने हाथों को तालियां बजाते हुए और पैरों को ज़मीन पर पटक रहे थे ताकि हमको थोड़ी बहुत गर्मी फील हो। एक क्षण भी ऐसा आया जब मैंने देखा कि हमारी सांसें जो है वो हमारे बीच की जो हवा है वो एक दूसरे से मिल रही है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटेड आवर ब्रेथ माइनिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो हवा है वो हमारी सांसों के बीच में मिल रही है। ही शो इट टू एंड स्माइल, और उसने भी ये देखा और उसने मेरी तरफ स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम लिया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, बराबर मेरा विचार है यही एक तरीका है कि जिससे हम ये लड़ाई को रोक सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से नो वन डाइस इन अ फुटबॉल मैच, चलो एक फुटबॉल मैच करके हम लोग जीत या हार का फैसला कर देते हैं, इसमें तो कोई मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, किसी का
किसी कोई भी बच्चा बेचारा जो है वो अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, मतलब कि किसी की भी पत्नी यहाँ पे विधवा नहीं होगी। लड़ाई से ज़्यादा अच्छा है कि एक फ़ुटबॉल मैच कर लिया जाए, जिससे हम लोग डिसाइड कर लें कि भाई कौन जीता और कौन हारा। बराबर, ये एक बहुत ही अच्छी सोच थी उसकी, और वो चाहता था कि लड़ाई ना हो। सोल्जर तो यही चाहते थे कि लड़ाई ना हो, बट उनके कंट्री के बारे में कौन क्या कह सकता है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, बराबर यहाँ पे राइटर कहते हैं कि आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैंने कहा कि क्रिकेट खेलेंगे तो बाद में फ़ैसला करेंगे कि कौन, क्योंकि इंग्लिश लोगों के लिए फेवरेट गेम क्या होती है, क्रिकेट होती है, क्योंकि क्रिकेट का जो बॉर्न है, क्रिकेट का जो इन्वेंशन है वो इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। आई टोल्ड हिम देयर देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर विनिंग ऑफ प्रॉबेबली, और उसने क्या कहा कि तो हम ब्रिटिश लोग जो है वो इसमें कम परफेक्टली जीत पाएंगे। बराबर, मैं निश्चितता से कह सकता हूँ, प्रॉबेबली मतलब श्योरली मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग उसके ऊपर ये बात सुनकर एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे। टुगेदर वी वॉच द गेम, फिर हम लोग गेम देखने लगे। सैड टू से, बराबर दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर टॉमीज़ एंड फ्रिट्स वर प्लेइंग फुटबॉल मैच, तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कौनी, फ्रिट्स वॉन, फ्रिट्स लोग जीत गए थे। 2 goals to 1, बराबर है, तो वो 2 गोल से और हमारे एक ही गोल हुए। बट as Hans Wolf generously said, our goal was the wider than theirs, so wasn't quite far, लेकिन उसने उदारता से कहा कि हमारा गोल जो था वो तुमसे थोड़ा, गोल पोस्ट जो था वो तुम्हारे गोल पोस्ट से थोड़ा बड़ा था, इसीलिए ये जीत है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम्स वॉज फिनिश्ड, अब समय कैसे पता चला, हमको पता ही नहीं चला, गेम फिनिश हो गई, शैम्पेन ख़त्म हो गई, रम ख़त्म हो गया, सुजेस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। हैड गॉन लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी नो दैट इट वाज ओवर, हम सब जान चुके थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आई विश द hands well, I told him that I hope it would be see his family again soon, that is fighting would end and we could all go home। बराबर सब लोग ऐसा सोच रहे थे, ये जैसे ये सब कुछ ख़त्म हो गया वैसे ये लड़ाई भी जल्द से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे राइटर जो है जिसने लेटर लिखा हुआ है, वो जो सोल्जर है उसने कहता है कि मैंने हैंस को वेल विश किया और ये उम्मीद जताई कि हम जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलेंगे, ये लड़ाई जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम जल्द से जल्द अपने अपने घर जा पाएंगे, अपने फैमिली से मिल पाएंगे, सबसे मिल पाएंगे, ये सब कुछ उसने विश किया। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और वो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ, वुल्फ कहता है कि मेरे विचार में दोनों तरफ के जितने भी सोल्जर है वो यही चाहते हैं कि वो घर जाए। ऑन बोथ साइड हैंस वुल्फ सेड टेक केयर, वुल्फ ने उसको क्या कहा, ध्यान रखना। जिम मैकफर्सन, मतलब कि ये लेटर जो लिख रहा है उसका नाम जिम मैकफर्सन था, तो उसने वुल्फ ने उसको ध्यान रखने के लिए कहा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं ये मोमेंट को कभी नहीं भूल सकूँगा, और नॉर यू, और मैं तुमको भी नहीं भूलूँगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली, और वो सैल्यूट करके वहाँ से धीरे धीरे चले जाता है। अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, ही बाय अनविलिंगली ही वेंट फ्रॉम दैट। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव just once and then become one of the hundreds of the grey coated men drifting back towards their trenches। अब मैंने देखा कि उसने मुझे सैल्यूट किया और वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी वो वहाँ से चला गया। एक ही बार पीछे मुड़कर उसने मुझे हाथ मिलाया और सभी फिर अपनी जो है वो अपने ट्रेंचेस के अंदर वापस जाने लगे। बहुत सारे ऐसे यूनिफॉर्म पहने हुए सब सोल्जर मुझे खाली दिख रहे थे कि वो अपने ट्रेंचेस के अंदर वापस जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डॉर्गट्स वी हियर देम। डॉर्गट का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है, अ शेल्टर फॉर अ सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ हॉल इन द ग्राउंड के अंदर हॉल करके सोल्जर के लिए आराम करने के लिए जो जगह बनाई गई है उसको कहा जाता है दॉर्गट। तो उस रात को हम लोग जो थे वो सब दॉर्गट में थे और सुन रहे थे सिंगिंग इन अ कैरोल, बराबर जो है वो कैरोल एक तरीके का म्यूज़िक आता है जो हम लोग सुन रहे थे। एंड सिंगिंग इन अ क्वाइट ब्यूटीफुली, इट वाज अ स्टिल नेट साइलेंट नाइट, आवर बॉयज़ गिव देम अ रोजिंग chorus of a while separates watched, we exchanged quarrels for a while, then we all fell silent. We had our time, peace and goodwill, as I will
ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वो अपने उसके अंदर ट्रेंचेस के अंदर वापस आ गए। उस रात क्या हुआ, उस रात सब लोग जो थे अपने ट्रेंचेस के अंदर एक खुशी का एक गीत गा रहे थे, और वो बहुत बहुत ब्यूटीफुली हम लोग गा रहे थे। साइलेंट नेच मतलब एकदम शांत जो नाइट होती है उसके बारे में गीत गा रहे थे। हमारे जो सोल्जर्स थे वो वाइल्ड शेपर्ड्स वॉचिस का एक कॉरस गा रहे थे। कॉरस का मतलब होता है साथ में मिलकर जो सॉन्ग गाया जाता है, वो एक इंस्पिरेशन सॉन्ग था। थोड़ी देर बाद कुछ समय तक हम लोग ऐसे ही वो लोग गाते थे, फिर हम लोग गाते थे, फिर वो लोग गाते थे। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया और शांति और सद्भावना का समय हम लोग बीत चुका था। ऐसा समय आया था कि जिसे हम लोग आजीवन संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमको ये जो मोमेंट था वो कभी भी मिस नहीं करना था, ऐसा वो सोचते हैं। डियरेस्ट कॉनी, बाय द क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर this war will be nothing but a distance and a terrified the memory। वो लास्ट में अपनी पत्नी को कहता है कि अगले साल जब क्रिसमस के समय तक ये जो वॉर है वो एक दुखद यादगार के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। आई नो फ्रॉम दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ। बराबर आज जो कुछ हुआ वो मैं सबसे जान सकता हूँ कि आर्मीस्ट अलॉन्ग द पीस वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। मतलब कि राइटर कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उस समय में जान सकता हूँ कि दोनों सेनाओं शांति के लिए कितनी विश कर रही है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द जो है वो हम लोग फिर से साथ होंगे। और लास्ट में वो अपनी वाइफ को योर लविंग जिम करके इस लेटर का एंड करता है। तो ये पूरे लेटर के अंदर जिम मैकफर्सन नाम का जो सोल्जर है वो अपनी वाइफ डियर कोनी को एक लेटर लिखा हुआ है, जिस लेटर के अंदर उसने एक इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है कि वो ब्रिटिश साइड के थे और सामने जर्मन साइड की आर्मी थी, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, लड़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन क्रिसमस के दिन वो किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एक फुटबॉल मैच खेलते हैं, और कैसे एक दूसरे की फीलिंग बताते हैं कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम लोग तो घर जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दोनों तरफ के सोल्जरों की यही सेम फीलिंग थी, जो जानकर एक दूसरे को खुशी होती है। फिर बाद में सब लोग अपने अपने कैंप में चले जाते हैं, और राइटर यहाँ पे जो लेटर लिख रहा था जिम मैकफर्सन, वो ये लेटर को कंप्लीट करता है और कहता है कि नेक्स्ट क्रिसमस को मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और हमारा जो टाइम है वो साथ में रहेगा। ऐसा करके वो लेटर को एंड कर देता है। अब ये लेटर का पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। हियर वी completed our part 2। now what will be there in part number 3, बराबर है, उसके बारे में that we will discuss in our next period। हम लोग अपने नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर ये लेटर पढ़ने के बाद what will be the reaction of the writer, और वो क्या करता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी whatever the question answers were there that I will send you to the PDF, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, इन अवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about part number 3 of this lesson। ओके, बाय, टेक केयर।